कभी होता, हर बार थोड़ी होता, कभी कभी हो जाता है, कार्य केस बिगड़ जाता है। ये बिगड़ा हुआ केस है, इसे बिगड़ा हुआ केस समझ के मान लो। आप क्यों अपने बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं शराब पीकर? अपने बच्चों को क्या आप महाराज जी हम पीते नहीं, हमारा शौक है, कभी कभी चढ़ा लेते हैं दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के बीच में एक आध पैक पी लेते हैं। आदत नहीं है हमारी, रोज रोज हम नहीं पीते, नशेड़ी नहीं है हम, कभी कभी जब 4 मित्र मिलते हैं ना तो पी लेते हैं। अब सोचिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके 4 मित्र कभी कभी मिले तो आपने उनको क्या किया? शराब पिला दी और शराब पी लिया। अरे कभी कभी 4 मित्र मिले थे तो बैठ के भगवान की चर्चा होनी थी, वो शराब पीते थे तो आपका फर्ज था कि भाई हम मित्रों को शराब नहीं, हमें बिगड़कर औरों को नहीं बिगाड़ना, अच्छा बनकर जमाने को अच्छा बनाने का संकल्प लेना। आपने मित्रता के कारण शराब पी ली, कैसी दोस्ती यारी है भाई आपकी? शराब ही क्यों पीते हो? मिले थे दूध क्यों नहीं पी लिया? लस्सी पी लेते, रबड़ी खा लेते, शराब ही क्यों पी भाई? ये संस्कार है आपके कि जब आप कभी मित्रों से मिलते हैं तो रबड़ी नहीं खाते, रसगुल्ला रसमलाई नहीं खाते, शराब का प्याला पीते। क्या रखा है शराब में भाई? क्यों बिगड़ रहे हैं? क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्या मुंह दिखाएंगे बच्चों को और मर के जाएंगे तो भगवान को? आप जमाने से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। इस संसार का व्यक्ति सबसे झूठ बोल सकता है पर अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सभी से, आप बहुत अच्छे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। शराब जैसी गंदी चीज को, शराब मति भ्रष्ट कर देती है, बहुत बहुत गंदी है शराब। अच्छे अच्छों की बुद्धि बिगड़ जाती है। किसी को आप अच्छे आदमी को पिला दो शराब, देखना उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। जो अपनी माँ से प्यार करता है ना, शराब पीने के बाद माँ को दुत्कारने लगता है। ये व्यक्ति बुरा नहीं है, शराब ने उसे बुरा कर दिया। व्यक्ति बुरा नहीं होता, शून्य का डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना तो शून्य कर देता उस अंग को, और अब चीरा फाड़ी करके वो सब करता रहता, दर्द नहीं होता, क्योंकि वो अंग क्या है? शून्य। ऐसे ही शराब जो है ये हमारे मस्तिष्क को शून्य कर देती है, सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता को। आप कहते हैं कि शराब पीने से नींद आ जाती है, नींद क्यों आती है? क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता को शून्य, माइंड को शून्य कर देती है शराब, इसलिए आपको नींद आ जाती है। नींद ना आए तो हमसे मिलो, हम आपको दूसरा उपाय बताएंगे। सहारा शराब तो मत लीजिए। एक सज्जन मेरे पास आया, बोले महाराज जी आप भी पियो गरम गरम। गरम गरम निकाली बिल्कुल। हमने कहा क्या है? बोले अंगूर की निकाली, ताजी ताजी, हमारे घर बनती है। हमने कहा जो हमें क्यों पिला रहे हो? बोले महाराज जी आप पियो। हमने कहा इसमें क्या है? बोले पियोगे 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा 12 घंटे बाद उतर जाएगी, फिर क्या करेंगे? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगी, फिर क्या करेंगे? बोले तीसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा तुम्हारी वाली 12 घंटा चढ़ती है और हमारी वाली एक बार चढ़ा लो तो उतरती नहीं है। बोले कौन सी है तुम्हारी वाली? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला, भक्ति का प्याला, जो पीना चाहिए वो पी लो तो तकदीर और तस्वीर सुधरेगी, ना कि वो। शराबी भी गिरता है और भक्त भी गिरता है। फर्क इतना है कि शराबी किसी गंदी नाली में गिरता है और भक्त भगवान के चरणों में जाकर गिरता है, बस यही है। जाम पर जाम नहीं, प्रेम का प्याला पीछे। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, क्योंकि हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, जहां शराब होगी उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। आजकल आपने देखा होगा, अभी शाम हो गई ना, हाँ देखो अभी बिल्कुल शाम का टाइम है। अब सारे सिलीगुड़ी के नौजवान भाई दुकान में खड़े होंगे लाइन लगा के, जाके देख लेना, विश्वास ना। मंदिर में घंटी बजाने वाला कोई नहीं बचा, घंटा बजाने वाला, और वहां लाइन लगी है। ये कलयुग है। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पे माता पिता को बेटा आंख दिखा
दिखाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा नहीं, आ गया, आ गया। मंदिर में भीड़ नहीं, मंदिर में घंटी आरती उतारने वाला कोई नहीं है, भगवान अकेले खड़े और वहां शराब की दुकान पे सारे नौजवान दोस्त भाई मेरे, उनमें आपका भी कोई बेटा सम्मिलित हो सकता है, इसलिए बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। हाँ, नौजवान भाई आजकल पढ़े लिखे लोग ना बड़े अच्छे होते हैं। एक हाथ में शराब होती है, दूसरे हाथ में सिगरेट होती है। ये पढ़े लिखे लोग, और जितना पढ़ा लिखा होगा उतनी महंगी वाली पिएगा। ये पता नहीं क्या पढ़ लिया भैया, हम भी स्कूल में पढ़े, हमें तो ये नहीं पढ़ाया गया, आपको पता नहीं कहाँ पढ़ा लिया गया है उल्टा सीधा। बच्चों को ऐसी शिक्षा से दूर रखिएगा, आपको समझा रहा हूँ, ऐसी शिक्षा से दूर रखिएगा, क्योंकि आज के पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं। तुम अनपढ़ हो, तुम कुछ नहीं जानती हो, हम सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। एक हाथ में प्याला, दूसरे हाथ में, हाँ। बच्चों को संस्कार जरूरी है, नहीं तो रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। माथा पकड़ के रोएंगे, विधाता तुमने ऐसा बेटा क्यों दिया, दिया तो अच्छा था, तुमने संस्कार नहीं दिया इसलिए बिगड़ गया। दिया तो सबको भगवान ने हीरा था, पर हीरा भी तब चमकता है जब उसे तराशा जाए। तराशना जानते हैं? आपको तराशना आया नहीं, चमक आई नहीं, बिगड़ गया, कुसंस्कारी हो गया। था तो हीरा, सारे बच्चे हीरा होते हैं। जो तराश दिए जाते हैं वो विवेकानंद बन जाते हैं, जो नहीं तराशे जाते वो क्या बन जाते हैं? ओसामा बन जाते हैं, लादेन बन जाते हैं। हाँ, तो कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या? शराब। कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्री चरित्रहीनता, जहाँ स्त्री चरित्र से गिर जाए, जहाँ पुरुष चरित्र से गिर जाए, और जहाँ देह का व्यापार स्टार्ट हो जाए, जहाँ देह की भूख जाग जाए, जिस स्त्री के अंदर, जिस पुरुष के अंदर देह की भूख जाग जाए, वहाँ कलयुग, उसके भीतर कलयुग सवार हो जाता है। चरित्र से गिरना नहीं चाहिए, आजकल लोग चरित्र से भी गिरने लगे हैं, इसलिए धर्म का ह्रास हो रहा है। अब कलयुग का चौथा स्थान मांस। कलयुग चौथा जगह कहाँ रहता है? मांस, अंडा, मुर्गी। आपके यहाँ खाते कि नहीं? सिलीगुड़ी में खाते कि नहीं लोग? सिलीगुड़ी में खाते नहीं? अच्छा है, सिलीगुड़ी खाते? अच्छा होता ना खाते तो। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हवा है। जैसी हवा यहाँ है सिलीगुड़ी में ना, भारत में शायद कहीं हो, फिर वो कश्मीर के आगे ही पाई जाएगी, हिमाचल आदि इत्यादि। यहाँ की हवा बड़ी सुंदर है, स्वच्छ है, वातावरण बड़ा शुद्ध है। यहाँ की हवा लेने वाला 100 साल तक तो जिएगा ही जिएगा, यदि मांस इत्यादि ना खाए तो, संयम नियम से रहे तो, क्योंकि यहाँ का शुद्ध वातावरण, ऑक्सीजन अच्छी है। चलिए, मांस मत खाइए। आजकल ना अंडे खाते हैं लोग, अंडे। आप लोग तो नहीं खाते अंडा? हमारी माता भी अंडा खाने लगी आजकल। अंडा, किराना की दुकान में अंडा बिकता, मैंने कभी किराना की दुकान में अंडा क्यों रख रहे हो? यहाँ क्या जरूरत है अंडे की? मांस खाने वाला व्यक्ति घोर पाप करता है और उसे उस पाप का फल भोगना पड़ता है। कलयुग का 5वां स्थान गोल्ड। जो पाप का धन होता है वहां भी कलयुग होता है। 2 नंबर की जो संपत्ति होती है ना, उसमें कलयुग होता है। 1 नंबर की में कन्हैया होता है। उससे भी बचिएगा, क्योंकि वो भी बुद्धि को बिगाड़ती है। पाप का धन ज्यादा आ जाए ना तो घर में अशांति हो जाती है, याद रखिएगा। आप लोग भले पैसा पैसा करते हैं, हाय पैसा, पर पैसा भी जरूरत से ज्यादा आ जाए ना तो बुद्धि बिगड़ जाती है। हाँ या ना? भाई भाई में कलह चालू हो जाता है, पति पत्नी में झगड़े चालू हो जाते हैं। ज्यादा पैसा आने के बाद ना वो पड़ोसन को देखने लगता है। हाँ, फिर पत्नी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पैसे की गर्मी भी तो होती है ना, पैसा बहुत गर्म होता है। एसी वैसी काम नहीं करती पैसे के सामने, बड़ी गर्मी होती है पैसे में। इसलिए
मेहनत का कमाइए, जो उचित है वो कमाइए। ज्यादा पैसा कहीं आपका सुकून छीन ना ले। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति चाणक्य ने एक बात कही है, वो मैं आपको कह के वाणी को पूरा करूंगा। चाणक्य ने एक बात कही है कि जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, जिसका बेटा आज्ञाकारी हो और जिसका शरीर बिल्कुल निरोगी हो, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो। उससे अमीर दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये चाणक्य के वचन है। क्या क्या? जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है, जिसका बेटा आज्ञाकारी हो और जिसका शरीर, बस ये सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत को छोड़कर लोग पता नहीं कागज के टुकड़े समेटने में लगे। हाँ, ये सबसे बड़ी दौलत है। वो कागज के टुकड़ों के चक्कर में ना ये दौलत हाथ से निकल जाती है। कमाते कमाते आदमी बीमार पड़ जाता है। पत्नी बेटों को समय नहीं देता तो बेटे गलत रास्ता अपना लेते हैं। राजा परीक्षित ने एक संत से पानी मांगा, भैया प्यास लगी है, समीक जी जल दीजिए। समीक जी जागे नहीं क्योंकि वो समाधि में थे। तो परीक्षित के सिर पे कलयुग आ। देखिए, जिसने कलयुग को रहने की जगह दी उसी को नहीं छोड़ा। कलयुग इतना दुष्ट है। परीक्षित के मुकुट पे बैठ गया, वो जरासंध की मुकुट थी और राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। संत का अपमान कर दिया जीवन में पहली बार। संत का और गुरु का, माँ बाप का कभी अपमान ना करना। विधाता तुम्हें माफ करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा। जीवन में उनका बड़ा अपयश होता है जो गुरु का, माँ बाप का अनादर करते हैं। बड़ा अपयश होता है। उन्हें जन्म लेना पड़ता, दूसरी बार फिर जन्म लेते हैं ना, नाली का कीड़ा बन के जन्म लेते हैं। बड़ा निम्न। शास्त्रों में सब कुछ वर्णित है कि किस पाप से कौन सी योनि मिलती है। आपने कुत्ता की योनि कब मिलती है, बिल्ली की योनि कब मिलती है, चूहा कब बनता है, नाली का कीड़ा कब बनता है। माँ बाप का अनादर जो करता है, माँ बाप का अपमान करता है, माँ बाप पर हाथ उठाता है, 1 करोड़ जन्म तक भगवान उसे नाली का कीड़ा बनाते, तब उसके पाप से उसको मुक्ति मिलती है। जो माँ बाप पर, कई बच्चे होते हैं ना माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, ऐसे लोग 1 करोड़ वर्ष तक नाली का कीड़ा बनाते, जन्म लेना फिर मरना फिर जन्म लेना, फिर हजारों करोड़ों बार वो नाली का कीड़ा बन के वहीं रहते हैं। पाप की सजा है ये भाई, पाप की सजा। बड़े भाग्य से तुम्हें मनुष्य बनाया है ईश्वर ने, सदुपयोग करिए। आप जितना सुंदर कोई नहीं है, ना पशु ना पक्षी। 84 लाख योनियां हैं, देख लीजिए किसी को। आप जितना अच्छा कोई हो तो बताइए। आप जैसी बुद्धि किसी और के पास भगवान ने दी हो तो बताइए। आप जितना सुख भगवान ने किसी और को दिया हो तो बताइए। दिया? कितना सुंदर दिया आपको, हाथ पांव आंख नाक कान, कितना बढ़िया। देखिए, फिर भी आप बताइए, मुंह पर राम नाम होना चाहिए, लोग तंबाकू रखते हैं। बताइए, अब इनको भगवान अगले जन्म में क्या बनाएगा? क्या लिए करने के लिए दिया तो उन्हें क्या किया? मुंह पे दबी रहती, बात चल रही है वो दबी है, कथा सुन रहे हैं दबी है, तंबाकू पकड़ाते रहते हैं। तंबाकू जैसी घटिया चीज छोड़ी नहीं जाती। काम क्रोध लोभ को तुम क्या छोड़ पाओगे? हम कहें कि आप अहंकार को छोड़ दो तो आपसे तंबाकू छूट नहीं रही, अहंकार क्या छोड़ोगे? तंबाकू जैसी छोटी चीज पर तुम विजय नहीं पा सकते तो अहंकार पर विजय पालोगे, क्रोध पर विजय पालोगे, लोभ पर विजय पालोगे। बुराइयों को बड़े बड़े संतों ने जीता। सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीता था। ये छोटी छोटी सिगरेट नहीं छूट रही साहब से, ये क्या छोड़ेंगे? ये कुछ नहीं छोड़ सकते। ये जिंदगी इनको भगवान ने दी, बेकार दे दी। इन्हें जिंदगी का स्वाद ही नहीं लगा कि जिंदगी दी किस लिए। आपको पता ही नहीं। आप में से बहुत सारे सिलीगुड़ी में बहुत सारे लोग जन्म लेके मर गए और मर जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं कि मानव का तन ईश्वर ने दिया किस लिए। वो क्या हुआ था आपको जल्दी तो नहीं है? वो जंगल में धोबी था, उसके पास गधा था, वो गधा चराने ले जाता था। अचानक धोबी भाई को गधा चराते समय एक बहुत बड़ा हीरा मिल गया। हीरा, अब वो हीरा चमकदार पत्थर समझ के लाया और गधे पे साबुन लगाता और उसी हीरे से घिसता। वो हीरा था, पर धोबी को लगा कि ये चमकदार
पत्थर है, जंगल में बहुत पत्थर पड़े हैं, बहुत सारे पत्थर चमकदार थे। अब वो हीरा लाया और साबुन लगा के गधे को घिस रहा। हीरा मिला तो क्या कर रहा है, गधे को घिस रहा है। बस समझ लो कि तुम्हें भी हीरा मिला है। ये मानव का तन, तुम भी गधा घिसे जा रहे हो। ये खैनी घिस रहे हैं, ये गधा घिस रहे हैं, ये तंबाकू घिस रहे हैं, ये गधा घिस रहे हैं। हीरा मिला है इनको। कौन सा हीरा? मानव का तन हीरा है। और क्या कर रहे हो आप? ये बड़ी विडंबना है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और तब एक जौहरी वहां से आया। जौहरी ने देखा कि हीरा बड़ा कीमती है। तब हीरे को देखकर जौहरी ने कहा, क्यों भाई धोबी? अच्छा, जौहरी को लगा कि मैं बोलूंगा हीरा है तो अब इसके भाव बदल जाएंगे। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, क्यों भाई धोबी, ये पत्थर बहुत बढ़िया भाई, 100 रुपए दूंगा, दोगे क्या? धोबी को लगा कितना बेवकूफ, पत्थर के 100 रुपए दे रहा है। तो जौहरी ने वो 100 रुपए में खरीद लिया। और जैसे ही हीरा धोबी ने जौहरी के हाथ में रखा तो वो हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह हीरा, जब तक तुम गधे के पास थे तब तक तो नहीं फूटे, और जौहरी के पास आए फूट गए। तब उस हीरे ने कहा कि गधे को तो पता ही नहीं था ना, उस धोबी को तो पता ही नहीं था ना कि मैं हीरा हूं। मेरी वैल्यू, मेरी कीमत उसे थोड़ी पता थी। वो तो मुझे साधारण पत्थर समझ रहा था, इसलिए मैं गधा घिस रहा था। लेकिन तुम्हें तो पता थी कि मेरी कीमत कितनी करोड़ों की कीमत है, पर मेरी कीमत तुमने मात्र 100 रुपए लगाई। तो मुझे लगा कि वो अज्ञानी ही अच्छा था, कि अज्ञानी ने कम से कम मुझे पत्थर समझ के घिसा। तुम ज्ञानी थे, समझदार थे, मुझे जानते थे, फिर भी तुमने मेरी कीमत कम आंकी। इसका अर्थ है मैं टूट गया। अर्थात आपको तो कम से कम पता है ना कि राम नाम की महिमा कितनी है। आपको पता है ना कि पत्थर भी पानी पर तैर गए। आपको तो कम से कम पता है। अरे जो राम को गाली देते हैं, जो राम का अनादर करते हैं, ठीक है, उन्हें पता नहीं कि राम क्या चीज है, पर आपको तो राम की महिमा पता है। और पता है, जानते हो, फिर भी तुम राम नाम नहीं जपते, तो वो राम नाम टूट जाता उसी हीरे की तरह कि तुम तो जानते थे, तुम तो कदर करते इस नाम की, तुम तो संभालते अपनी जेवा पे तंबाकू की जगह राम नाम रखते। आपको तो पता था कि राम चीज क्या है। राम नाम कितने भाग्य से गाने को मिलता है, मुंह पर रखने को। राम नाम मणिदीप धरूं जी है देहरी द्वार। फिर आपने भी अपमानित कर दिया तो ये हीरा टूट गया। अर्थात राम छोड़कर चले जाते हैं कि चलो ये जगह ठीक नहीं, ये तंबाकू के लिए अच्छा है, राम के लिए मुंह अच्छा नहीं है। तंबाकू रखो, भगवान फिर उनका मुंह देखते हैं जिनके मुंह पे तंबाकू इत्यादि नहीं होती। राम कोई महत्व देते हैं ना, वो